नमस्कार दोस्तों। अभी 15 अगस्त को 15 अगस्त 2025 को भारत सरकार ने एक नई जो स्कीम लागू करी है। आपके पास फोर व्हीलर है और आप उसका उपयोग अपने घरेलू कार्य के लिए करते हैं, जैसे कि आपको कहीं जाना आना हो तो आपको बार बार टोल के रास्ते से गुजरना पड़ता था। उसको उस स्कीम को सरकार ने खत्म कर दिया और अब आपको 15 रुपए में, मात्र 15 रुपए में एक टोल क्रॉस मिलेगा। यानी पूरे साल में आपको 200 टोल मिलेंगे 3000 रुपए में। तो आप आज मैं आपको इस प्रोसेस को कैसे पूरा करना है, आपको अपने जो गाड़ी का फास्टैग है वो 15 रुपए में आप कैसे क्रॉस कर सकते हो, या 3000 रुपए में एक साल तक आपको 200 ट्रिप मिलेंगे। यानी प्रत्येक टोल का आपको केवल मात्र 15 रुपए चुकाना पड़ेगा, वहीं 60-70 रुपए 80 रुपए। और इवन बड़े जो नेशनल हाईवे है उन पे तो 100-100 रुपए 150 रुपए तक आपको टोल देना पड़ता था। तो सरकार ने उस समस्या से आम आदमी को, जो अपने लिए रेगुलर गाड़ी का इस्तेमाल करते थे या हाईवे पर चलने का जो टैक्स देना पड़ता था, उस टैक्स को सरकार ने कोशिश करी है कम करने की। तो उसी दिशा में भारत के जो परिवहन मंत्री श्रीमान नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी है कि अब किसी भी जो अब किसी भी वाहन चालक को, जिनकी अपनी खुद की गाड़ी है और वो खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यानी फोर व्हीलर है आपके पास, तो वो आप अपने खुद के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको 3000 रुपए में 200 टोल मिलेंगे। उसका सारा का सारा संपूर्ण प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि आपको कैसे करना है, जिससे कि आपका सही तरीके से आपका फास्टैग अलाउ हो जाए और पैसा जो है आपको नुकसान में नहीं जाना पड़े। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे हमें प्ले स्टोर पर आना है। हमारी जो ये प्ले स्टोर है, उस प्ले स्टोर पे आना है और प्ले स्टोर पर एक राजमार्ग यात्रा जो ऐप है प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर पे है, उस पे वो इंस्टॉल करनी है, डाउनलोड करनी थी, उसके बाद इंस्टॉल करना है। और उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर से उसको लॉगिन करना है। आप जीमेल से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप एप्पल फोन यूज करते हैं तो आप साइन इन एप्पल भी कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको कुछ परमिशंस देनी पड़ेगी, जैसे कि सबसे पहले आपको जो मोबाइल नंबर डाला है, आपको उस मोबाइल नंबर से एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना पड़ेगा। और उसके बाद में आपको कुछ अपनी लोकेशन की परमिशन देनी पड़ेगी और बैकग्राउंड कुछ परमिशन है वो आपसे मांगेगा। तो ये बैकग्राउंड परमिशन देने के बाद में आपको इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। और उसके बाद में जैसे आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, उस इंटरफेस में आपको एनुअल टोल प्लास का एक ऑप्शन आएगा और इस एनुअल टोल प्लास को आपको टोल पास जो एनुअल टोल पास है, उस एनुअल टोल पास का जो स्कीम है उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में हमें आगे बढ़ना है। इस स्कीम में आपकी क्या है कि घरेलू वाहन, आपने यदि अगर अपनी गाड़ी टैक्सी पे लगा रखी है या आपकी गाड़ी कहीं किराए पे चलती है तो वो वैलिड नहीं है, उस पर आपको टोल देना ही पड़ेगा। हाँ, यदि अगर आप अपने खुद के लिए निजी व्यक्तिगत रूप से कहीं जाते हैं, यात्रा करते हैं, तो आप उसके लिए एलिजिबल है। आपकी जो गाड़ी है वो टोल में केवल 15 रुपए के टोल में आपकी गाड़ी जा सकती है। ठीक है, अब आपको एनुअल पास के लिए सिलेक्ट करना, उसके बाद में इसमें ऑप्शन आएगा एनुअल पास, टोल पास, हाईवे हाईवे एम्यूनिटीज एंड बाय अथवा रिचार्ज। तो आपको बाय एनुअल टोल पास पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में क्या है, आपने अगर पहले से ही रिचार्ज कर रखा है तो एक साल का वेट करना पड़ेगा आपको, अन्यथा आपका जैसे आप इसे बाई करोगे तो आपसे कुछ परमिशन मांगेगा ये, और परमिशन मांगने के बाद में फिर आगे बढ़ेगा। 1 पास 0 हसल और वैलिड फॉर 1 ईयर अथवा 200 फ्री टोल क्रॉसिंग, मिनिमम वन टाइम फीस 3000 रुपए। यानी आपको 3000 रुपए में केवल और केवल 200 जो टोल मिलेंगे।
नेशनल इलेक्टोरल पास, उसके बाद में आपको सेलेक्ट करते जाना, आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना, और फिर जैसे आपके सामने ये देखिए, इसमें नॉन कॉमर्शियल व्हीकल ओनली कार, जीप, वैन, कार्स, मतलब नॉन कॉमर्शियल व्हीकल कार, जीप और वैन क्लास मस्ट एक्टिव फास्टैग, नॉन ब्लैक लिस्टेड, हॉट लिस्टेड अथवा अंडर ई नोटिस। यानी आपकी जो फास्टैग है वो फास्टैग ब्लैक लिस्टेड भी नहीं होना चाहिए और अंडर ई नोटिस भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको अगर नोटिस जारी होगा तो आपका जो 3000 वाला रिचार्ज है वो एनुअल पास वो नहीं बनेगा। तो एनुअल पास रिचार्ज करने से पहले आपको अपने जो नोटिस है या पेंडेंसी चल रही है उस पेंडेंसी को आपको क्लियर करना पड़ेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने व्हीकल नंबर डालने हैं। व्हीकल नंबर डालने के बाद में फिर आपसे ओटीपी मांगेगा और ओटीपी के बाद में फिर ये आपकी जो व्हीकल की डिटेल आ जाएगी। तो आपको व्हीकल की डिटेल है उसके बाद में आ जाएगी, तो उसको देखना है, डबल क्रॉस चेक डिटेल फॉर प्रोसेसिंग, यानी आपको दो बार चेक करनी है कि आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो डिटेल है वो आप ही की है, अन्यथा किसी और की तो नहीं है। अगर अन्य किसी और की है तो आप चेंज कर सकते हैं। आपको वही नंबर डालने हैं जो आपकी गाड़ी के हैं, इवन यहाँ की आपको चेचिस नंबर नहीं डालने हैं। आपकी गाड़ी के जो रजिस्टर्ड नंबर है जो आरटीओ के द्वारा जारी किया गया है, आपको चेसिस नंबर और इंजन नंबर नहीं डालने हैं इसमें। इसमें केवल और केवल अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद में मोबाइल नंबर जो डालने हैं जो आपने पहले डाले थे, उसके बाद में आपको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ना है, और इसके बाद जो ओटीपी आएगा उस ओटीपी को आपको सेलेक्ट करना है। आपके पास अगर जैसे मान लीजिए दूसरे नंबर से रिचार्ज भी करना चाहते हैं आप, तो वो भी यूज डिफरेंट मोबाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में आपकी कार की डिटेल आ जाएगी, और कार की डिटेल आने के बाद में आप सो बाय परचेजिंग और इन द पास, यानी आपको सेलेक्ट करना है और उसको ओके करना है। सेलेक्ट करके जो ये चेकबॉक्स देर का इसमें राइट कर सेलेक्ट करना है और आगे बढ़ जाना है। फिर पेएबल फीस, टोटल फीस है वो 3000 रुपए आएगी। उसके बाद में आप उस फीस को सेलेक्ट करके अपने जो मोबाइल नंबर आपकी जिसमें फोन पे, गूगल पे या यूपीआई से आप रिचार्ज करना चाहते हो वो कर सकते हो। इसके साथ ही क्या है कि यहाँ सामने इंटरफेस आ जाएगा, गूगल पे आ रहा, फोन पे आ रहा, यूपीआई क्रेडिट आ रहा है, और तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करके आप अपनी डिटेल भर सकते हैं। प्रोसेसिंग पेमेंट हो जाएगा। प्रोसेसिंग पेमेंट होने के बाद में आपका जो अमाउंट है वो कट जाएगा। आपको अपनी यूपीआई पिन डाल करके इसको पेमेंट को सेलेक्ट करना है। जैसे पेमेंट सेलेक्ट हो जाएगा आपका, तो उसके बाद में नया जो इंटरफेस है वो आएगा। तो पेमेंट आपका हो जाता है, उसके बाद में आपकी वैलिडिटी आ जाएगी। एलिजिबल टोल प्लाजा आ जाएंगे, और उसमें आप क्या ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हो, जैसे आपने कहाँ कहाँ कौन कौन से टोल को क्रॉस किया, और तो वो भी आपकी इस ऑर्डर हिस्ट्री में आ जाएगा। इसके साथ ही आपने जब कभी भी रिचार्ज करोगे तो उसकी ऑर्डर हिस्ट्री भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके साथ ही वैलिड अंटिल, यानी आपने जिस तारीख से रिचार्ज किया उसके अगले 1 साल तक आपकी इसकी डिटेल सामने आ जाएगी। एनुअल पास का ये है, इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। और
इसके साथ ही आपको प्रत्येक जो टोल है उसके टोल के आसपास के कौन कौन से टोल पे ये आपका जो फास्टैग चलेगा, एनुअल प्लान चलेगा, वो उसमें फ्री बताएगा। इसके बाद में लिस्ट ऑफ टोल प्लाजा, जो आपके आसपास की जो लिस्ट है, जहाँ जिस लोकेशन में आप खड़े हैं उसके आसपास की जितने भी टोल है उनके बारे में डिटेल सामने आ जाएगी और फिर टोटल डिटेल आ जाएगी आपकी। थैंक यू दोस्तों। इस तरीके से आप अपना जो टोल प्लाजा वाला एनुअल टोल प्लाजा का जो प्लान है उसको कैसे रिचार्ज करना, कैसे सक्सेसफुली आपको आगे बढ़ना और जो सरकार ने जो स्कीम लागू करी है उस स्कीम का कैसे फायदा उठाना है, इसके लिए आपको ये जो प्रोसेस मैंने बताया है, आपको इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए अपने गाड़ी के जो टोल प्लाजा उसको सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक निवेदन है कि एक रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपके लिए ऐसी कोई और नई जानकारी लेकर के आए। धन्यवाद।